हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखो आम सीडीपी टॉप 30 किसी क्वेश्चंस को डिस्कस करवा बट ता पूर्व मुझे कही रखी कि क्वेश्चन जिते मुझे पढ़ुची तो आपण मैंने आंसर बाछि नियंतु बिकज केते स्कोर करि आंसर जानिबा पूर्व निजको निजे इवालुएट करंतु बिकज एक्जाक्टली एमिति ही क्वेश्चंस आपण मैंने देखा पाइबे। तो क्वेश्चन डिस्कसन करने पूर्वर मुझे कही रखी कि ओटेट एग्जाम तो एबे आपणकर बाहरी जाइए तो जोटा कि हम बट जो मैंने ओस्टेट एंड कंट्राक्चुअल हाई स्कूल टीचर पर प्रिपरेशन करूँच एंड जदि आपण मैंने चाहूँगी कि आमर पेड कोर्स रे जॉइन होगापाई तो बिकज बहुत पिला जानी पारना तो से इनफॉरमेशन टी शेयर करुँची जदि आपण मैंने चाहूँगी तेरे डिटेल्स जाकि वीडियो डिस्क्रिप्शन रु चेक करेंगे पेड कोर्स जहाँ भी रही डिटेल्स से जाकि चेक करेंगे। तो ये चलते देखा प्रथम क्वेश्चन कौन रही। फर्स्ट क्वेश्चन रही which one is applicable for child centered education बा जोटा कि शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा पाई केउंटी प्रযোज्य। तो ये जदि क्वेश्चंस आम देखा तो ये से कौन कि कौटी शिक्षार्थी केन्द्रिक पाई प्रযোज्य। तो ये से कौन कि प्रथमे शिक्षकों अनुपस्थित शिक्षण कार्य होइतिबो, शिक्षक शिक्षण सामग्री साहाय्य शिक्षादान करुथिबे, शिक्षक शिक्षा सहायक हिसाब रे कार्य करिथांती, शिक्षक घर पाठ पढ़ी आसवाई पिला शिक्षार्थी को निर्देश दे था। तो ये जगार आंसर हो एक नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी जोड़ा कि टीचर फैसिलिटेटर भाव में कम करें। फैसिलिटेटर बा शिक्षा सहायक ये गोटे पॉजिटिव वर्ड तो यहाँ ही रहिबो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो करेक्ट। नेक्स्ट रही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी ग्रेड टीचिंग। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग ऊपर क्वेश्चन आसूची। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग माने कौन ना गोटे समय रे एकाधिक जो श्रेणी आम जो देखी था श्रेणी को मैनेज करें हैंडल करें टीचर तो से विषय से टॉपिक रू क्वेश्चन आसूची। तो से कौन कि केउंटी प्रयोज्य नुहे तो ये आमर आंसर कौन रहिबो। 2 नंबर क्वेश्चन देखुंत ये ऑप्शंस गुड़िक तो फास्ट से कौन कि टीचर जिते गोटे क्लास नहीं था पूर्व प्लानिंग करेंगे तापर कौन कि पिला जी स्कूल श्रेणी संख्या ठारू शिक्षकों संख्या कम थी गोटे श्रेणी में पढ़ा देकी अन्न श्रेणी में पाठ पढ़ेबे, शिक्षक उभय श्रेणी में पाठ देवे और मझे बसी श्रृंखला रक्षा करेंगे। तो ये केउंटी प्रयोज्य नुहे तो ये मुझे आंसर एवं कही रखुच्छी 2 नंबर डी जो मैंने भी बाछुंट से बिल्कुल करेक्ट। बिकज मल्टी ग्रेड टीचिंग रे टीचर प्लानिंग करेंगे केमिति को क्लास को केमिति हैंडल करेंगे जेहेतु टीचर संख्या कम थाए तेणुक मल्टी ग्रेड टीचिंग दि जाए था गोटे श्रेणी में पाठ देकी अन्य गोटे श्रेणी अन्य गोटे श्रेणी में टीचर पढ़े पारे तो जो थी कि डिसिप्लिन भी मेंटेन हम एंड टीचर भी 2टा जाक 3टा जाक क्लास को एट ए टाइम हैंडल करेंगे बट यहाँ गोटे श्रृंखला रक्षा करेंगे केवल पाठ देकी एटा एप्रोप्रिएट नुहे तो डी हो करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 हु इज ए लर्नर विथ स्पेशल नीड्स। लर्नर विथ स्पेशल नीड्स बा स्वतंत्र आवश्यकता विशिष्ट शिक्षार्थी किए। तो ये से कौन कि जी कि शारीरिक मानसिक दृष्टिकोण निज सहपाठी ठारू भिन्न, आवेगिक और सामाजिक दृष्टिकोण निज सहपाठी भिन्न, शैक्षिक दृष्टिकोण निज सहपाठी ठारू भिन्न, पेडागोजिक पॉइंट ऑफ व्यू तापर कौन इमोशनल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू तापर कौन फिजिकल एंड मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू रू जी कि डिफरेंट तो सब गुड़िक तो तेणुक डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एट सिंपल क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन द प्रोपाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये कौटा आंसर तो आंसर कही रखुच्छी 4 नंबर ऑप्शन ए हो फ्रवेल हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर दीजिए व्हाई डज ए टीचर आस्क ए फ्यू इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बिफोर टीचिंग ए टॉपिक। गोटे टॉपिक विषय शिक्षादान आरंभ करने पूर्व शिक्षक केतेक प्रश्न पचारि थांती कहीं तो ये ऑप्शंस गुड़िक देखु तो ये 5 नंबर आंसर हो ऑप्शन सी जो मैंने भी बाछुंट बिकज पूर्व ज्ञान को परीक्षा करने टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज बाकी गुड़िक ये हेनी श्रृंखला रक्षा करने नुहे पाठ्यवस्तुर जो क्लिष्टता बा जो डिफिकल्टीज रही से विषय जानापी नुहे तो ऑप्शन सी रोचे प्रीवियस नॉलेज पिलार टेस्ट करने तो सी हो जाए करेक्ट। नेक्स्ट देची विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट टेस्टिंग।
तो कृति परीक्षणर कोटा गोटे उद्देश्य नुहे। तो ये देखो ऑप्शंस गुड़िक कृति परीक्षण क्वेश्चन आसूची देखिए ये 30 क्वेश्चंस भितर आपणकर आसेसमेंट टॉपिक रू क्वेश्चन प्रायतः 4 ରୁ 5टा पाखापाखि आसी। आसेसमेंट टॉपिक रो जो यूनिट बोथ पेपर 1 और पेपर 2 पाई तार फुल वीडियो मु डिस्कस कर देइछि अपलोड कर देइछि सेटा आपण माने आई कार्ड सेक्शन रे जाइकी वीडियो रो जाइकी सेठू लिंक दे देबी सेठी डायरेक्टली जाइकी देखि पारिबे बिकॉज बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक एंड जहाँ भी हेले क्वेश्चंस आपणकर सेथिरु डेफिनेटली पाइबे ही पाइबे। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन जो पचारुछि कि अचीवमेंट टेस्ट बा जोटा कि कृति परीक्षण उद्देश्य कोटा नुहे। तो ये उद्देश्य कोटा नुहे कि शिक्षक जोटा डिसाइड करेंगे से शिक्षण उद्देश्यटा फलप्रद होना ना पिलामान अचीवमेंट टेस्ट रु जना पड़ो विषय वस्तु शिक्षार्थी केते दूर बुझी पारी जानिबा श्रेणी उत्तीर्ण योग्यता शिक्षार्थी हासिल करिछि कि नहीं जानिबा कौन से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षार्थी उपकृत हेब कि नहीं जानिबा। तो ये आंसर हो 6 नंबर इंग्लिश रे भी रही पढ़ी पारे। तो ये 6 नंबर आंसर हो ऑप्शन बी जोड़ा कि कृति परीक्षण बा अचीवमेंट टेस्ट रो गोटे पर्पस नुहे पिला केते बुझी टॉपिक को कृति परीक्षण रू आमे सेमती स्पेसिफिकली जानी परिबानी। तो सेटा अचीवमेंट टेस्ट रू आमे जनरली ताकू देखंतिनी अचीवमेंट टेस्ट रू लर्निंग आउ आमर ट्रेनिंग तो द्वारा गोटे पिला केते जिनस को अचीव करि पारिछि तो ता द्वारा से केते फलप्रद पाई पारिछि सेटा आमर मेन पर्पस रहइबो। तो बाकी गुडी को सब गुडी को गोटे गोटे मेन तार पर्पस बट एटी केते बुझी पारिछि सेटा गोटे सेमती पर्पस सेते नुहे। नेक्स्ट 7 नंबर देछि व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लूप्रिंट। तो गोटे ब्लूप्रिंट जेतेबेले यूनिट टेस्ट कंस्ट्रक्शन हेई थाए तो सेतेबेले ब्लूप्रिंट रे कोन न थाए पचारुछि। तो ये देखो आंसर कौन हम ये 7 नंबर आंसर कही रखुची एबे। तो ये आंसर हो जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन ए से माने करेक्ट बिकॉज ब्लू प्रिंट रो जो असेसमेंट टॉपिक रे भी मु कही रखी ऑलरेडी ब्लू प्रिंट ऊपर क्वेश्चन आसूची। तो से मेनली देखिए 3टा मेन 3टा जोटा कि पॉइंट्स ऊपर दे थाए बा ताकू फोकस करि थाए। गोटे रहउची वेटेज टू द टॉपिक स्टॉट और कंटेंट देथिबो वेटेज टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ए 3टा जेमिति हेले थिबो ब्लूप्रिंट रे बाकी मेथड ऑफ वैल्यूएशन केबे भी ब्लूप्रिंट रे न थाए। तो ए ही जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर देखंतु व्हिच वन इज नॉट नेसेसरी फॉर कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन गोटे जोटा कि प्रोसेस गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस आ गोटे कॉम्प्रिहेंसिव मींस हमर बोथ करिकुलर आ को करिकुलर एरिया को एटा कवर करिवो। तो कोटा नेसेसरी नुहे। तो एथि कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बा सीसी पाई हमर रेटिंग स्केल चेकलिस्ट क्वेश्चनर ये सब गोटे गोटे भाव में जोटा कि टूल्स एंड टेक्निक्स भाव में यूज करा जाए बट प्रोग्रेस कार्ड को एठी गोटे टूल और टेक्निक भाव में यूज करा जाए नाही। तो सी ही जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नेसेसरी टू असेस लर्निंग डिफिकल्टीज। एठी देखंतु अगेन असेसमेंट रो गोटे क्वेश्चन आसीची। तो ये कोटा लर्निंग डिफिकल्टीज को असेस करबा पाई एटा को टाइप रो टेस्ट करा जाए। तो एठी 9 नंबर डायरेक्ट रहबो क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी जो माने बाचंती बिल्कुल करेक्ट डायग्नोस्टिक बा नैदानिक परीक्षण एठी हिजबो करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एसे टाइप क्वेश्चन। एसे टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप आपण माने जानि चंती एसे टाइप बा जोटा कि सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रो कोटा तार प्रयोज्य नुहे को गोटिक बा को ऑप्शंस टी प्रयोज्य नुहे। तो ये भल भाव में पढ़ंतु ऑप्शंस गुड़िक प्रश्न तैयारी करबा अपेक्षाकृत सहज शिक्षण समस्त लक्ष्य माप करा जाई पारे चिंता शक्ति ज्ञान शक्तिर गभीरता माप करा जाई पारे परीक्षा परिचालन सहज। तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन बी से माने बिल्कुल करेक्ट बिकॉज गोटे एसे टाइप क्वेश्चन दे देकी आमे सबु ऑब्जेक्टिव्स को सेथिरे मेजर करि परिबा नाही। तो ऑप्शन बी ही जिवो करेक्ट बाकी आउ सब गुड़िक एसे टाइप क्वेश्चन सहित करेक्ट रही बिकॉज क्वेश्चन सेट करबा इजी एंड पिलार केते डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रही सेटा भी बुझा पड़ी थाए एंड ए टाइप रो क्वेश्चंस करबा एग्जामिनेशन करबा टीचर को पाई इजियर हे थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहूची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होची सृजनशीलता जोटा आमे कहितांती तो कोटा गोटे इंडिकेटर नुहे पचारुछे नॉट। तो ये देखो ऑप्शंस गुड़िक ये कौटा आंसर हम ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन बी
बा एकाभिमुखी चिंतन एटा बिल्कुल करेक्ट बिकज आम जानी कन्वर्जेंट थिंकिंग रे आमर गोटे प्रॉब्लम रो गोटे सॉल्यूशन जड़े केवल भाभी पारिबो बट डाइवर्जेंट थिंकिंग रे आमर गोटे प्रॉब्लम रो मल्टीपल सॉल्यूशन जड़े भाभी पारिबो तो तेणुक सब मन रखिए क्रिएटिविटी सहित डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग ओरिजिनालिटी फ्लेक्सिबिलिटी ये सब क्रिएटिविटी सहित रिलेटेड बट कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी रो गोटे पार्ट बा गोटे इंडिकेटर केबे भी हेबो नाही तो बी हेजिबो करेक्ट नेक्स्ट रही बाय व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग ए गिफ्टेड चाइल्ड कैन बी आइडेंटिफाइड एटा वेरी इजी क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आंसर ये बाछी रखु तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी इंटेलिजेंस टेस्टिंग बिल्कुल करेक्ट तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग आम गोटे आईक्यू वैल्यू पाई था जोटा कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 तो से आम आईक्यू बाय इंटेलिजेंस क्वोशिएंट काढ़ी था एंड इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आम जानी पारि था पिला को कैटेगोरी रे बिलोंग करुछि तो ये इंटेलिजेंस टेस्टिंग ऑप्शन सी हो करेक्ट नेक्स्ट मोहित जड़े जी कि मोहित जी कि घर काम रेगुलरली करे एंड मैथमेटिक्स रो गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करी जी सॉल्व करि पारिछि सक्सेसफुली एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम करबा को से एनकरेज्ड हेछि तो एटा को लॉ रे जाउछि लर्निंग रो को लॉ एटा को इंडिकेट करूछि तो क्वेश्चंस को अगेन जदि पढ़ा चाहते भल भाव वीडियो को पॉज करके पढ़ी रखु मुझे आंसर कहूँ 13 नंबर रो जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन डी से माने बिल्कुल करेक्ट जोटा कि होछि लॉ ऑफ इफेक्ट बिकज लॉ ऑफ इफेक्ट रे कौन होता है ना जदि गोटे जिनस प्लेजर दे थाए तो तेबे नेक्स्ट आमको करने को सेटा आमको एनकरेज करें तो ऑप्शन डी हो जोटा कि सैटिस्फैक्शन बा प्लेजर मिलता है तो सेटा नेक्स्ट आमको फर्दर प्रोसीड करने को आमको एनकरेज करें तो डी हो करेक्ट नेक्स्ट 14 नंबर देखंतु which of the following is different from the other 3 instructional objectives point of view तो ये कोटा इंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू रु कोटी अलग रहबो अन्य मानक ठारू तो ये देखंतु आंसर हो 14 नंबर रो आंसर हो 14 नंबर क्वेश्चन रो ऑप्शन ए हो बिकज कहीं डिस्कस हम बिकज डिस्कसन रोचे आमर सिंथेसिस जोटा कि रोचे आमर सिंथेसिस पार्ट रे बट बाकी गुड़िक सब जो 3टा जाक रोचे इलस्ट्रेशन डेस्क्रिप्शन और आइडेंटिफिकेशन ये सब गुड़िक रोचे कंप्रिहेंशन कॉग्निटिव डोमेन रो जोटा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टॉपिक आपण माने पढ़ी थिबे अदरवाइज मैं सहित से वीडियोटी शेयर करी बिकज बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक सेटा तो जोटा कि आमर जो कॉग्निटिव डोमेन रो जो रही नॉलेज कंप्रिहेंशन एप्लिकेशन एनालिसिस और सिंथेसिस तो कंप्रिहेंशन भितर ये 3टा जाउची बट डिस्कसनटा जाउची सिंथेसिस पार्ट रे तो तेणुक ये डिस्कसन हो डिफरेंट अलग 3टा ठारू तो ये हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट है व्हाट शुड ए टीचर डू टू रिड्यूस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग जो तारतम्य रही व्यक्तिगत तारतम्य ताकू दूर करने शिक्षक कौन करेंगे तो ये से कहूँ कि फ्लेक्सिबल टेक्स्ट बुक यूज करेंगे स्पेशल अटेंशन देवे स्लो लर्नर को प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी स्लो लर्नर मानक तांकर निज पेस अनुसार बा निजर जो सुविधा सुजोग अनुसार निज शिक्षण हार अनुसार से जमी पढ़े तो ये सब गुड़िक हो करेक्ट तो तेणुक डी करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड तो ये कौटा आंसर हम ये क्वेश्चन बारंबार आपण मैंने करें तो ये 16 नंबर आंसर कहूँ जो मैंने भी बाछुंट सी से मैंने बिल्कुल करेक्ट बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट नेक्स्ट है व्हाट इज द साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ लर्निंग रो मीनिंग कौन साइकोलॉजिकल मीनिंग तो यहाँ गोटे बहुत ही इजी क्वेश्चंस ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी बा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बा आचरण परिवर्तन से माने बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी जोटा कि हूँ व्हाट डज ए कन्वेक्स लर्निंग कर्व इंडिकेट कन्वेक्स आउ कनकेव लर्निंग कर्व भितर डिफरेंस जानतु आपण माने निजे इजिली जानी पारिबे तो ये देखा आम जब कह टाइम आम नौचंती जमती आम ग्राफ प्लॉट करती तो जदि आम टाइम आउ एठी पिलार प्रोग्रेस नबा तो तेबे जदि आम देखा कि गोटे आम जदि कहबा कि एई टाइप रो कर्व आसुची तो जितेबाला ए टाइप रो कर्व आसुची तो सेतेबेले आमे कौन कहबा कि इनिशियली गोटे जिनस बढ़ी 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 चली तापर सडनली डिक्रीज होची तो ये जगार ये जो कर्वटी तैयारी होची आमे आको कहितांती कन्वेक्स लर्निंग कर्व बट आउ गोटे केस रे जदि आमे देखिबा जदि टाइम रहुची एंड टाइम पढ़िबा संगरे पिलार प्रोग्रेस जदि
एमितिया कर्व आसूची तो ये जो पार्टा ये जो कर्व को आम कही था कनकेव लर्निंग कर्व तो यहाँ धीरे धीरे पिलार स्लो प्रोग्रेस होची धीरे धीरे राइज करुच्ची तो ये जो कर्व कौन सूचौची तो ये क्वेश्चंस देखो जानीपारे कन्वेक्स लर्निंग कर्व जोटा मुझे देखली तो ये आंसर कही रखुची प्रथमे तो ये आपण मैंने आंसर बाछि रखु मुझे आंसर कहूँ तो जो मैंने ए बाछुंट से बिल्कुल करेक्ट बिकज इनिशियल स्टेज रे लर्निंग रेट हाई थाए तापरे ग्रेजुअली डिक्रीज होता है जोटा कि मुझे देखली इनिशियल स्टेज रे आमर बढ़ी 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 चलती ग्रेजुअली डिक्रीज करा हूँ कन्वेक्स लर्निंग कर्व बट कनकेव रे उल्टा तार जस्ट होता है जोटा कि इनिशियल स्टेज रे लर्निंग रेट स्लो थाए तापरे ग्रेजुअली बढ़ी जाए तो यहाँ मन रखिए कन्वेक्स जगह कनकेव भी क्वेश्चंस दे पारे नेक्स्ट नेक्स्ट देखो विच वन इज ए सब लॉ ऑफ लॉ ऑफ प्रैक्टिस तो कोटा सब लॉ गोटे लॉ ऑफ प्रैक्टिस बा लॉ ऑफ एक्सरसाइज रो हूँ सब लॉ तो ये 19 नंबर क्वेश्चन आंसर कही रखुची तो जो मैंने भी बाछुंट लॉ ऑफ डिसयूज से मैंने बिल्कुल करेक्ट तो तार सब लॉ हूँ लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज तो बी हो डायरेक्टली ये आंसर नेक्स्ट which one is not an example of extrinsic motivation तो कोटा extrinsic motivation रो गोटे एग्जांपल नुहे तो ये जो मैंने भी बाछुंट 20 नंबर ऑप्शन डी से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकज ऑप्शन डी इंटरेस्ट जोटा आग्रह यहाँ हूँ निजर इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो डी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन इज कंसीडर्ड टू बी द बेस ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स ऑफ द चाइल्ड तो पिलार जो बेस डेवलपमेंट क्या कह जाए तो 21 नंबर क्वेश्चन आंसर जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी से मैंने करेक्ट बिकज फिजिकल डेवलपमेंट सहित अन्य सबू गुड़िक डेवलपमेंट रिलेटेड जदि फिजिकल डेवलपमेंट जनकर प्रॉपर्ली होनी तेबे तार मेंटल तार मोरल तार इमोशनल कग्निटिव जहाँ भी सबू किसी मेंटल और कग्निटिव सबू को सेटा अफेक्ट करिवो तो सी रोची जोटा कि करेक्ट आंसर एटा होची बेस्ट डेवलपमेंट रहिबो नेक्स्ट Which one of the following is not a method of studying behavior of educants? तो पिला मानकर बिहेवियर को स्टडी करबा पई कोटा गोटे मेथड पचारुछि नॉट ए मेथड तो ये कोटा आंसर हम तो ये मु आंसर कही रखुछि जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन डी से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकज मेथड टीचर जो पेरेंट्स मान सहित डिस्कसन करें आपको आम गोटे मेथड कहीपर बट ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू एंड टेस्टिंग ये सब गोटे गोटे मेथड तो यहाँ द्वारा पिलांकर बिहेवियर को टीचर स्टडी करी पारि थांती नेक्स्ट which one is not an emotion of early childhood तो early childhood रे कोटा गोटे इमोशन नुहे तो ये आंसर जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी अनुकरण बा इमिटेशन से माने बिल्कुल करेक्ट बिकज क्यूरोसिटी फियर आंगर सैडनेस सरो ये सबू हूँ अर्ली चाइल्डहुड गोटे गोटे इमोशन बट इमिटेशन गोटे इमोशन नुहे यहाँ हूँ अनुकरण गोटे प्रक्रिया जन को आम अनुकरण करवा फॉलो करवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट रही 24 नंबर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट को सीक्वेंस रे हेता है तो ये देखो आंसर कौन रही भल भाव में ऑप्शंस गुड़िक देखो क्या कौ सीक्वेंस अरेंज करूँ मुझे आंसर कही रखुची जो मैंने भी ए बाछुंट से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकज प्रथम मीनिंगलेस साउंड आम जो कह गोटे छोट जिते जीरो रु आरंभ कर 6 मंथ्स जाए जाऊँगी बर्थ रु तो गोटे 6 मास पर्यंत छुआ गोटे छोट छोट वर्ड मीनिंगलेस साउंड प्रोड्यूस करुच्छी तापरे नेक्स्ट सी बैबलिंग करिवो तापरे वन वर्ड स्टेज टू वर्ड स्टेज तापरे आसीबो जोड़ा कि स्पीकिंग पार्ट सेंटेंसेस एटा होची ऑप्शन ए रहबो तार करेक्ट सीक्वेंस नेक्स्ट नेक्स्ट रही विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट तो कौ स्टेटमेंट करेक्ट से कौन इनक्रीज इन हाइट एंड वेट रेफर टू डेवलपमेंट हाइट और वेट रो जोटा कि बढ़िबा बा इनक्रीज को आम डेवलपमेंट कहबा ग्रोथ डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट ग्रोथ डिपेंड करिवो डेवलपमेंट उपरे ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव बट डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव डेवलपमेंट स्टॉप्स एट मैच्योरेशन तो या भर कौ स्टेटमेंट करेक्ट तो ऑप्शन सी जो मैंने बाछुंट से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकज बाकी गुड़िक सबू गुड़िक रॉन्ग स्टेटमेंट केवल ग्रोथ क्वांटिटेटिव बट डेवलपमेंट हूँ क्वालिटेटिव यहाँ हूँ करेक्ट स्टेटमेंट तो ऑप्शन सी ही जाऊँगी करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही वी इज द प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग फॉर लर्निंग
तो ये आंसर जो मैंने बाछुंट ऑप्शन डी से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकॉज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग अदर ना हूँ ऑपरेंट कंडीशनिंग जोटा कि स्किनर देते तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच टेक्निक इज मोर इफेक्टिव एट द प्राइमरी स्टेज फॉर टीचिंग जोटा कि से कहूँ फॉर टीचिंग द एनवायरमेंटल साइंस। तो ये प्राइमरी स्टेज रे आमर एनवायरमेंटल स्टडी बा एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ाई मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक कोटा। तो ये देखो आंसर हो तो ये ऑप्शन ए जो मैंने बाछुंट ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन गोटे टेक्निक नो डाउट आम जानी। तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक बेस्ट रहिबो प्राइमरी स्टेज पिला माननको एनवायरमेंटल साइंस को स्टडी करने। तो ये जाउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हिच लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटर स्किल। तो कौ लर्निंग डिपेंड करूना मोटर स्किल उपरे। तो ये आंसर बाछि रखु। तो ये जो मैंने बाछुंट ऑप्शन जो मैंने बाछुंट ऑप्शन जोटा कि बी से मैंने बिल्कुल करेक्ट सिंगिंग रहिबो डिफरेंट देन ड्राइंग साइक्लिंग टाइप राइटिंग ए सबू ठारू डिफरेंट। तो बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जितेबाला गोटे पिला अन्य पिला मानकु कांदुथिबार देखिकी कांदिबाकु आरंभ करुछि तो एटा को आमे को प्रकार कार्य कहबा। कॉन्शियस जोटा कि अनकॉन्शियस इमिटेशन डेलिबरेट इमिटेशन सिंपैथेटिक इमिटेशन इडियोमोटर इमिटेशन। तो ये आंसर जो मैंने भी बाछुंट डी से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकॉज देखो बाकी गुड़िक हेनी बिकॉज एटा अनकॉन्शियस तो पिला नाही डेलिबरेट तो जानी जानी कि ताकू तो पिला गोटे पिला कांदुथुवा देखी सेमती कांदिबनी। नेक्स्ट आसुची सहानुभूति। ये पिलार सहानुभूति सेमती किछि आसुनी। तो क्रियात्मक अनुकरण कौन जड़े कांदुची तो सी जगार कौन सी कार्य न होइकी जितेबाला पिला जन को अनुकरण करुच्ची पिलाटी कांदुची एंड सी ता प्लेस रे ताकू रखिकी जितेबाला गोटे जिनस को एनालिसिस करिकी सी जितेबाला फील करिकी सेटा को गोटे आसुची तार गोटे इमिटेशन गोटे आसुची। तो इडियोमोटर इमिटेशन आम ताकू कहबा बिकॉज एटा क्रियात्मक अनुकरण। तो यहाँ जनक ठारू अन्य जन तो यहाँ हूँ गोटे एमती जाए तो जमती तादर बेसी तादर फेशियल एक्सप्रेशन है तो कांद से आम कहबा गोटे इडियोमोटर टाइप ऑफ इमिटेशन। तो यहाँ हूँ ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन मुझे एगेन आउ थे क्लारिफाई करी। तो यहाँ हूँ भल भाव क्वेश्चन टी को मार्क कर था एगेन आम देखा। तो यहाँ हूँ अकॉर्डिंग टू मी तीनटा जाक हेनी ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज बीएड एंट्रेंस टेस्ट। तो बीएड जो एंट्रेंस टेस्ट होची तो ये को टाइप रो इवैल्यूएशन। तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन ए प्लेसमेंट बा व्यवस्थान से मैंने बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन ए हो करेक्ट बिकॉज यहाँ हूँ फॉर्मेटिव नुहे समेटिव नुहे एंड डायग्नोस्टिक भी नुहे। तो ये हो करेक्ट आंसर। तो ये आम 30टा क्वेश्चन को डिस्कस करें सीडीपी रो। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये भाया क्वेश्चंस आपण मैंने देखा निश्चित भाव में पाइबे। 30 रु केते आपण मैंने स्कोर करि आंसर कहवा पूर्वर तो मते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे। ता सहित वीडियोस पसंद आसले निश्चित भाव में लाइक करुथिबे एंड शेयर निहाती भाव में करुथिबे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।